आइए आज मैं थोड़ा जल्दी ही जाऊंगा, ठीक है। 30 मिनट ही पढ़ाना है, तो आ जाओ कुछ सीख लेते हैं। एक प्रिंसिपल है, एक अमाउंट है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेरे बच्चों वो पैसा जो आपने बैंक से उधार लिया। ये तो हो गया इंस्टॉलमेंट की कहानी में। नहीं तो प्रिंसिपल का मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, हाँ है ना। अमाउंट का मतलब हो गया वो पैसा जो आपने लिया था वो प्लस जो इंटरेस्ट बना वो। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी चीज का लोन लेने गए हैं, किसी चीज का लोन लेने गए, और अक्सर सवालों में किसी चीज की कीमत जितना ही आप लोन लेते हैं, अगर आप उसका लोन लेने गए तो बैंक जो आपको देगा वो उसका प्राइस जितना अमाउंट देगा। बैंक आपको कितना देगा? प्राइस जितना अमाउंट देगा। जैसे इस पेन की कीमत अगर 5,000 रुपए है तो बैंक, मान लीजिए ये एक शोरूम है, एबीसी करके कोई शोरूम है, और इस शोरूम में ये पेन मिलता है, ठीक है जी। अब मैं इस शोरूम में जाऊंगा, कहूंगा जी पेन मुझे दे दो। शोरूम वाला कहेगा भैया ले ले 5,000 रुपए। मैं कहूंगा जी 5,000 तो नगद नहीं है मेरे पास। तो कहता कितने? तो मैं कहूंगा यार 1,000 रुपए मेरे पास। तो कहेगा यार देखो 5,000 का तो है नगद पेन, 1,000 रुपए आप नगद दे रहे हो, कैश डाउन पेमेंट। तो बाकी जो 4,000 बच गए ना सर, इसका लोन करवा देते हैं। एक बैंक है हमारा HDFC बैंक, इससे लोन करा देते हैं जी। तो HDFC क्या करेगा? ये लोन करेगा 4,000, और ये 4,000 रुपए इस कंपनी वाले को मिल जाएंगे, यानी इस शोरूम वाले को मिल जाएंगे जिसके पास ये पेन था। तो बेसिकली बैंक जो पे करता है वो प्राइस ही तो पे कर रहा है एक किस्म से। 4,000 ही तो कीमत पे कर रहा है, 1,000 आपने नगद दे दिए थे, यानी आर्टिकल की कीमत 5,000 है। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जो लोन होता है वो मोस्टली प्रिंसिपल अमाउंट ही रहता है, यानी जितनी उसकी कीमत है उतना ही पैसा दिया जाता है। और जो हम इंस्टॉलमेंट में पैसा उतारते हैं, इंस्टॉलमेंट में जो पैसा उतारते हैं उसमें क्या हम सिर्फ लोन वाली अमाउंट उतारते हैं? क्या सिर्फ 4,000 रुपए ही हम बैंक को उतारेंगे? जब हम HDFC को देना शुरू करेंगे इस लोन को, तो सिर्फ 4,000 रुपए में HDFC मान जाएगा या कुछ फालतू लेगा? आप कहेंगे सर कुछ फालतू लेगा। क्या लेगा सर? 4,000 तो लेगा ही, साथ के साथ इस पे जो ब्याज व्याज लगने वो भी लेगा सर, हाँ है ना। तो इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट होगी उसके अंदर प्रिंसिपल या प्राइस जिसे आप कहते हो, और साथ के साथ इंटरेस्ट, ये वाली वैल्यू भी पे करी जाती है। यानी मेरे बच्चों अगर सच मायने में देखें तो जो प्राइस है या लोन है वही हमारा प्रिंसिपल होता है, और जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है वही बेसिकली हमारा अमाउंट भी होती है। जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है वही हमारा सच मायने में अमाउंट भी होती है, क्योंकि अमाउंट में भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट शामिल होता है, और इंस्टॉलमेंट में भी जो उतारा जाता है वो प्रिंसिपल भी उतारा जाता है और इंटरेस्ट भी उतारा जाता है। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट में हम केवल मूलधन उतार दें, प्रिंसिपल उतार दें, और इंटरेस्ट हम बैंक को देने को ही मना कर दें कि नहीं दे रहे भैया, जा क्या करेगा। ऐसा नहीं होता। बैंक कहेगा बेटा प्रिंसिपल भी साथ साथ उतरेगा और इंटरेस्ट भी साथ साथ उतरेगा। तो ये रहता है इंस्टॉलमेंट की कहानी। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई रेट है 20%, फ्रैक्शन क्या बनी चाहिए 1/5। तो मुझे ये बताओ 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी एक साल में कोई धन 5 से 6 हो गया, दूसरे साल फिर 5 से 6 हो गया, 2 साल में सर वो धन 25 से 36 हो गया। मैं कहूं मेरे भाइयों 3 साल में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा? तो हम कहेंगे जी एक साल में 5 से 6 हुआ दूसरे साल फिर 5 से 6 हुआ, तीसरे साल फिर 5 से 6 हुआ, तो 3 साल में 125 से 216 हुआ, हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे ना कैलकुलेट करके सीधा सीधा ऐसे लिख लें कि भाई कोई धन 1 साल में 5 से 6 हो जाता है, 2 साल में वही धन 25 से 36 हो जाता है। अगर मैं ये शब्द कहूं कि दूसरे साल तो 5 से 6 ही होगा, लेकिन 2 साल में कितना हो जाएगा? 25 से 36, और 3 साल में सर 125 से 216। तीसरे साल नहीं, 3 साल में 125 से 216, हाँ है ना भाई। 1 साल है तो 1 पावर कर दिया, 2 साल है तो 2 पावर कर दिया, 3 साल है तो 3 पावर कर दिया। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आज आप 5 रुपए उधार लेंगे और रेट अगर 20% है, तो 1 साल बाद अगर आपको कर्जा उतारना है तो आपको 6 रुपए उतारने होंगे, आपका कर्जा खत्म, हाँ है ना। लेकिन अगर आज आपने 25 रुपए लिए, लेकिन अगर आज आपने मेरे प्यारे बच्चों मान लो 25 रुपए लिए और 2 साल बाद आप उतारना चाह रहे हैं वो कर्जा, तो भैया आपको फिर 36 रुपए उतारना होगा, हाँ है ना।
और अगर मान लो आज आपने 125 रुपए उधार लिए और 20% की रेट से 3 साल में आप कर्जा उतारना चाहते हैं, तो 3 साल के बाद आपको 216 उतारना होगा। यही तो था कि आज अगर 125 उधार लिए तो 3 साल बाद मिश्र धन हो जाता है 216। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये आज है तीनों, ये भी आज है, ये भी आज है, ये भी आज है। ये 1 साल बाद की कहानी है, ये 2 साल बाद की कहानी है, ये 3 साल बाद की कहानी है कि 3 साल बाद उतारोगे इतना, 2 साल बाद उतारोगे इतना, 1 साल बाद उतारोगे इतना। है ना? लेकिन सवाल में क्या कहेगा कि कुछ पैसा 1 साल बाद उतार दो जी, कुछ दूसरे साल के आखिरी में, कुछ तीसरे साल के आखिरी में उतार दो। आइए समझते हैं सवाल। जैसे भैया ये वाला सवाल ले रही है, एक बार पढ़ लीजिए फिर समझाते हैं आपको। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भैया, कहता जी रेट है 10% पर एनम, तो फ्रैक्शन बनी 1/10, यानी 1 साल में कोई धन मेरे बच्चे 10 से 11 हुआ, वही धन 2 साल में 100 से 121 होगा, और 3 साल में वही धन 1000 से 1331 होगा। यानी अगर आप पहले साल के आखिरी में, फर्स्ट ईयर के एंड में पैसा देना चाहते हैं 11 यूनिट, तो आज वो पैसा 10 रुपए वैल्यू रखता होगा, या आज जिस चीज की कीमत, आज जिस चीज की कीमत 10 यूनिट है, 1 साल बाद उसे उतारोगे तो 11 यूनिट हो जाएगी, रेट 10% से। अगर आज किसी चीज की कीमत 100 है और 2 साल बाद उतारना चाहोगे तो उसकी कीमत 121 हो जाएगी। आज किसी चीज की कीमत 1000 रुपए है और 3 साल बाद उस पैसे को उतारना चाहोगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 1331। यानी अगर आज 1000 का उधार ले रहे हो तो 3 साल बाद 1331 उतारना पड़ेगा, तब पीछा छूटेगा। हाँ है ना? जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया पहले साल के आखिरी में उतार रहा है 2178 रुपए, पहले साल के आखिरी में उतार रहा है 2178 रुपए, दूसरे साल के आखिरी में उतार रहा है भैया 2299 रुपए, और तीसरे साल के आखिरी में उतार रहा है मेरे बच्चों 2662 रुपए। मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं, ये कुछ नहीं मेरे बेटा, रेशियो ही तो है, ये कुछ और नहीं, रेशियो ही है। यानी पहले साल के आखिरी में अगर 11 यूनिट कर्जा उतारा है तो आपने उधार कितना लिया होगा? 10 यूनिट। समझे?
देखिए मेरे बच्चों, यानी अगर आज आपने 10 यूनिट उधार लिया और एक साल बाद आप पैसा उतारेंगे तो 2178। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पहले साल के आखिरी में जो 2178 रुपए उतारे गए थे, उसमें उधार लिया कितना था वो हमें निकालना है। तो अगर पहले साल के आखिरी में 11 रुपए उतार रहे हो तो उधार लिया था आपने 10 रुपए, हाँ है ना। तो भैया 11 यूनिट 2178, तो एक यूनिट की वैल्यू 11 एकम 11, कितना बचा जी 10, 11 99, 8 11 88, तो एक यूनिट की वैल्यू 198, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 198 ही आएगा मेरे बच्चे 1980। इसका मतलब ये बना कि मेरे प्यारे बच्चों, जो 2178 रुपए आपने एक साल के आखिरी में दिए हैं वो आपने उधार लिए थे 1980 रुपए, हाँ है ना। दूसरे साल के आखिरी में अगर 121 यूनिट आपने उतारे हैं तो वो है 2299, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी भैया 121, 121 दूनी बैलेंस नहीं जाएगा, 121 एकम 121, हाँ है ना। तो अब जाएगा 9 पे, 9 एकम 9, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 39, 19 के 19 3 22, तो एक यूनिट की वैल्यू 19, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 19 यानी 1900 रुपए। इस बात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों समझते हो क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे साल के आखिरी में जो 2299 रुपए की किस्त आपने दी है उसमें मूलधन कितना उतरा है 1900, यानी कीमत कितनी उतरी है 1900, बाकी तो ब्याज गया है। ऐसे तीसरे साल की किस्त अगर 1331 यूनिट है तो इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपए, भाग दे देंगे तो 1000 यूनिट की वैल्यू गुना दो। तो इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि जो 2662 रुपए आपने तीसरी साल के आखिरी में उतारा है कर्जा, वो उधार कितना लिया था आपने 2000, या यूं भी कह सकते हैं कि 2662 यूनिट ना 2662 रुपए जो आप तीसरे साल के आखिर में उतार रहे हैं उसमें मूलधन कितना उतर रहा है 2000, यानी प्राइस कितना उतर रहा है 2000। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी कहानी थी प्राइस की, इसी को आप प्रिंसिपल भी कहते हैं, और मेरे बच्चों ये सारी कहानी है अमाउंट की, इसी को आप इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं, इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं, हाँ है ना। तो भैया उसने कितना पैसा प्रिंसिपल कितना लिया था, तो जोड़ोगे तो 000, 8 9 9 18, 2 1 3 1 4 1 5, यानी इसका मतलब 5880 रुपए का उसने बैंक से लोन कराया होगा, जिसे 3 किस्तों में इतना उतारा, हाँ है ना। अब पूछ रहे हो उस आर्टिकल की कीमत क्या थी, तो मेरे बच्चों ऐसे समझो कि जो भी उस आर्टिकल का प्राइस रहा होगा, लेट्स से ये वाला इस आर्टिकल की कीमत रही होगी, तो इसमें से 1620 रुपए तो उसने खरीदते वक्त ही दे दिया था, कैश डाउन पेमेंट ही दे दिया था, यानी 1620 रुपए कैश डाउन पेमेंट दे दिया था, तो बचा कितना 5880 रुपए बच गया, हाँ है ना। मेरी बात समझे? तो इसमें से 1620 घटाओगे तो आएगा 5880 रुपए। तो ये वैल्यू क्या है मेरे बच्चों जी है, तो 000, 8 2 10, 8 से 14 और 1 15, 5 1 6 1 7, यानी इसका मतलब 7500 रुपए उस आर्टिकल की कीमत थी, 7500 रुपए उस आर्टिकल की कीमत थी मेरे बच्चों। उसमें से 1620 नगद दे दिए, बाकी 5880 का उसने लोन ले लिया, 5880 को 3 किस्तों में उतारा, 2178 पहली, 2299 दूसरी, 2662 तीसरी। उतारो, उतारो नहीं समझो, खुद से करो दोबारा।
हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी सवाल में वो आपसे ये पूछ ले कि भैया ये बताओ इसने इंटरेस्ट कितना दिया है 3 किस्तों में कुल मिला के, तो अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा जाए तो ये पेन सही चलता है? हाँ सही चल रहा है। कि भैया बताओ इंटरेस्ट कितना दिया, तो कैसे निकालें? तो आप ये देखिएगा, तो आप ऐसे कैलकुलेट करिएगा कि सर 2178 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट गई उसमें प्रिंसिपल तो मात्र 1980 ही उतरा है, हाँ है ना। तो इसका मतलब बाकी क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो जोड़ोगे तो 198 रुपए इंटरेस्ट आएगा, हाँ है ना। 8 9 8 17 9 1 10 11, ठीक है। जो 2299 रुपए की दूसरी इंस्टॉलमेंट गई उसमें प्रिंसिपल कितना उतरा है? 1900 रुपए। तो बाकी ब्याज गया, ब्याज कितना गया जी? 299 रुपए। क्यों ज्यादा ब्याज गया इसमें इसकी जगह? इसलिए क्योंकि यहाँ टाइम 2 साल है, दूसरे साल के एंड में गई है, तो इस पे पहले साल का भी ब्याज शामिल था, दूसरे का भी शामिल था इस किस्त में। तीसरे साल के आखिरी में जो 2662 रुपए दिया उसमें कर्जा कितना उतरा? 2000। तो ब्याज कितना था? 662 रुपए। तीनों को जोड़ दो तो 8 और 9 17 और 2 1 9 1 10 और 9 19 19 और 6 25 हासिल 2 2 1 3 2 5 और 6 11 1159। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो ब्याज चुकाया गया है इन 3 किस्तों में 399 होगा। अच्छा 399 आएगा, 9 और 3 12, ठीक है। तो यहां आ जाएगा फिर 1259 रुपए। देखना जोड़ सही है क्या? ठीक है भैया, 1200 रुपए ना। अब चेक करो, बार मतलब ये 1259 ना, तो इसका मतलब 1259 रुपए ब्याज गया होगा। पूरी फॉर्म में हो आज? हाँ भैया आज पूरी फॉर्म में। ये तो हो गया ना भैया, 10,800 रुपये हो गया, ठीक है जी। अब इस वाले पे आते हैं। देखिए यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन 1/5। टाइम 3 साल है, तो हम कहेंगे जी पहले साल कोई धन 5 से 6 हुआ, दूसरे साल वही धन 25 से 36 हो गया, और तीसरे साल वही धन 125 से 216 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि ये मात्र रेशियो होते हैं और कुछ नहीं। यानी ये आर्टिकल का प्राइस है, या इसे हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं जो हमने बैंक से उधार लिया, प्रिंसिपल। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा अमाउंट होगा, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, हाँ। तो यानी पहली इंस्टॉलमेंट 6 की है तो दूसरी 36 की होगी, तो तीसरी 216 की। लेकिन लफड़ा ये है कि सवाल ने एक बात कह दी, क्या कि तीनों किस्तें बराबर है। तीनों किस्तें क्या है मेरे बेटे? बराबर। तो फिर आपको ये बराबर करनी पड़ेंगी किस्तें। कैसे करेंगे? तो इसे 216 बनाने के लिए किससे गुना करें? तो आप कहेंगे जी 6 से। तो 6 से इधर भी करोगे तो मेरे बेटा इधर भी करना होगा। इसे 216 बनाने के लिए किससे गुना करोगे? तो आप कहोगे जी इसे तो 36 से करना पड़ेगा, तो इधर भी 36 से।
क्योंकि बराबर करनी थी ना, तो 216 216 216 हो गई। तो अब इसका मतलब बना कि जो पहली 216 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई है उसमें प्रिंसिपल गया है जी 180 यूनिट। जो दूसरी 216 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई है उसमें प्रिंसिपल गया है जी 150 यूनिट, और जो तीसरी 216 यूनिट की इंस्टॉलमेंट गई है उसमें प्रिंसिपल गया है जी 125 यूनिट। अब रिलेट करते हैं, जबकि कह रहा है कि जी हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 10,800 तो 216 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,800 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 500 या 50, एक यूनिट की वैल्यू 50, 0 16 5 80, हाँ 50 आएगी। तो यहां पे गुना करेंगे तो 180 गुना 50 करेंगे तो यह आएगा 18 5 90, 9,000। सेम यहां पे भी 50 यूनिट ही बनेगा क्योंकि किस्त तो वही है ना 10,800, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां पे भी 50 आएगी, तो इधर भी 50 से गुना करेंगे, 15 5 7500। और भाई वहां पे भी सेम करोगे तो यहां पे भी 50 आएगा, तो यह आएगा 0 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 1 5 और 1 6, 6250। इसका मतलब इन्हें जोड़ेंगे तो 0 5 5 2 7 9 7 16 और 6 22, यानी 22,750 रुपए, 22,750 रुपए हमने बैंक से उधार लिए होंगे। तो उसे हमने 3 किस्तों में उतारा और हर एक किस्त कितने की थी 10,800 10,800 10,800। हाँ है ना, समझो भाई। आइए मेरे बच्चों, करिए जी। देखिए जी, यहाँ पे रेट की फ्रैक्शन है 5%, ना 5% रेट है तो इसकी फ्रैक्शन हुई मेरे बेटा 1/20, टाइम 3 साल है, तो हम कहेंगे जी पहले साल 20 से 21, दूसरे साल 20 का और 400 से इसका वर्ग 441, तीसरे साल 20 का क्यूब 8,000 से मेरे बच्चे 9,261। हाँ है ना, ये आपका प्राइस है, तो ये आपका मेरे बच्चों इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बराबर किस्तें, 3 समान किस्तें, यानी तीनों किस्त बराबर है। तो मेरे बच्चों ये तो रेशियो है आपका, आपको तीनों किस्त सेम करनी। सेम कैसे हो जी, ये 21 है की पावर 1 है, 21 की पावर 2, ये 21 की पावर 3, तो सबको क्यूब बना देते हैं, तो इसे 21 से गुना कर दो, इसे 441 से, तो अब ये इक्वल आ गया, तो इधर भी 21 से करना पड़ेगा और इधर भी 441 से करना पड़ेगा। हाँ है ना, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों पहली किस्त अगर 9,261 रुपए की है तो उसमें प्रिंसिपल यूनिट की है, तो प्रिंसिपल कितना होता है, गुना करोगे 0 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8, 8,820 रुपए। जो दूसरी किस्त 9,261 की है तो उसमें प्रिंसिपल कितना उतरा जी 8400। हाँ है ना, और जो तीसरी किस्त मेरे प्यारे बच्चों 9,261 की है
उसमें कर्जा कितना उतरा है जी? 8,000। हाँ है ना? जोड़ोगे इसे तो 8 तिया 24, 0 2, 8 4 12, 8 तिया 24 और 1 25, यानी 25,220 यूनिट का मेरे बच्चों आपने कर्जा लिया है। 25,220 यूनिट का अगर आपने कर्जा लिया है तो हर एक किस्त आपकी होगी 9,261 यूनिट। हर एक किस्त होगी 9,261 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि कर्जा आपने 25,220 यूनिट का नहीं, 25,220 रुपए का लिया है। 25,220 रुपए का लिया है, तो इतने यूनिट 25,220 रुपए, तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू आएगी कितना? 1 रुपए। तो भैया 9,261 गुना 1 रुपए करोगे तो उत्तर आएगा 9,261। मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा उत्तर, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 9,261 रुपए हो। हाँ है ना? बढ़े जी आगे। बहुत सुंदर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट था सारे का सारा। अच्छा, भाई अभी करा रहा हूं, एक सेकंड मुझे। भाई करिए सवाल, पढ़िए। कह रहा कितने वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए पर 8,275 रुपए ब्याज मिलेगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है, अच्छा पहले पढ़ लो फिर मैं कराऊंगा, पहले पढ़ लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए समझिए। देखिए कहता है कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए पे इतना वो मिले। देखिए यार,
मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कल मैंने एक फार्मूला बताया था कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 रेज टू पावर टाइम होता है। हाँ है ना। अमाउंट को मैं यहीं रख लेता हूँ, पी प्रिंसिपल बटे ले आता हूँ, तो ये 1+r/100 रेज टू पावर टाइम हो जाता है। ये एक फंडा है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हमारे सवाल में बात करें तो प्रिंसिपल कितना है जी, 25,000, और 25,000 रुपए पे 8,275 रुपए लग गया ब्याज, तो अमाउंट कितना हो गया, 25 और 8 8 पर 33,275 रुपए ब्याज। हाँ है ना। इक्वल करेंगे 1+r/100 रेज टू पावर टाइम, यही बात है जी। रेट कितनी है जी, 10%, तो 10/100 करेंगे, 1/10, 10 एकम 10 रे 11/10, तो ये आ जाएगा जी 11/10 की पावर टाइम। हाँ है ना। यहां चर्चा करते हैं। अब ये किससे कट पिट रहा है वो देखते हैं। देखिए यार, 5 से तो कट जा रहा है सीधा सीधा, 5 × 5 = 25, 5,000 आ रहा है। यहां 5 से काटेंगे, 5 7 5 6 30, कितना बचा जी, 3, 5 6 30, कितना बचा जी, 2, 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 से कट रहा है जी, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 1, 5 से काटोगे जी 1000, तो ये आया सर 1331/1000, 1331/1000 बटे 1000। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां है 11/10 की पावर टाइम, यानी 100% हमें ये सवाल सोल्व करने के लिए इसको भी 11/10 की फॉर्मेट पे लाना होगा। तो बताइए ये 10 की क्या पावर होगी, तो आप कहेंगे ये तो 10 की पावर 3 है, और ये क्या है जी, 11 की पावर 3, तो इसका मतलब 11/10 की पावर 3 है। तो कंपेयर करोगे तो मेरे बच्चे यहां से आ जाएगा टाइम कितना, 3 साल। एक तो तरीका है मेरे दोस्त ये वाला, है ना। पहले इसे समझ लें, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए भैया, अब चर्चा करते हैं। देखिए यार, ऐसे हर सवाल में आप अपनी फ्रैक्शन को पकड़िए। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट भी देखिएगा कि प्रिंसिपल क्या है और अमाउंट क्या है। तो प्रिंसिपल है जी 25,000 रुपए, और अमाउंट है जी 25 और 8 33,775। ये बना ना 75, तो ये हो गया।
1,33,275। ठीक है भैया, अब क्या किया जाए? अब हमको करना ये होगा मित्रों कि हमें इसका रेशियो लेना होगा। ठीक है जी, रेशियो लेंगे तो रेशियो आएगा 1000 से 1331। अब आप रेट फर्क पकड़िए अपनी। रेट क्या है जी? फ्रैक्शन 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी पहले साल धन 10 से 11 होगा, दूसरे साल वही धन 100 से 121 होगा, तीसरे साल वही धन 1000 से 1331 होगा। तो आप समझ रहे हैं कि सर ये तीसरे साल ये वाली कहानी बैठी, तो टाइम आ गया 3 साल। हाँ है ना? क्या हो रहा है? बताओ जी। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कितने महीनों में 8,000 रुपए पर 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2648 रुपए अर्धवार्षिक ब्याज की दर से मिलेंगे। तो भैया 8,000 रुपए तो है प्रिंसिपल, हाँ है ना, और 2648 रुपए है ब्याज, यानी 8,000 में 2648 जोड़ोगे तो ये 8 तो 10,648 रुपए हो गया जी आपका ब्याज। हाँ है ना मेरे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 20%। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 20% रेट तो पर एनम है, आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो जी? हाफ ईयरली। तो इसको आधा करोगे तो रेट कितनी आएगी? 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10। सबसे पहले रेशियो ले लो, 8 से काटोगे 1000, 8 से काटोगे 1331। हाँ है ना? अब फ्रैक्शन बनी 1/10, तो हम कहेंगे जी पहले हाफ ईयर में 10 से 11 होगी, दूसरे में अब ये देखा करो ये इसका वर्ग है, पावर 1 है, क्यूब है, पावर 4 है, क्या है? तो आप कहेंगे जी ये तो क्यूब है, इसका मतलब 3 हाफ ईयर होंगे। और एक हाफ ईयर में कितने साल होते हैं मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी एक हाफ ईयर में होते हैं 6 महीने, है ना, आधा साल यानी 6 महीने। तो भैया 3 हाफ ईयर में कितने हो गए? 18 महीने। ये मेरा आंसर आ, समझे मेरे बच्चे? आंखें उठी महामन करें जी मित्र। कहता भैया 2,000 रुपए प्रिंसिपल है, 662 रुपए आपका ब्याज हो जाए, यानी 2662। तो भैया सबसे आसान है, रेशियो ले लो, तो 1000 से हो गया आपका 1331। हाँ है ना? रेट है 10%, फ्रैक्शन हुआ जी 10 से 11। तो देखो यार 10 का कितना है? ये क्यूब है, तो इसका मतलब 3 साल। हाँ है ना? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट।